बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ। भाइयों और भाइयों की बहनों, सामने जो सबसे फेमस भांड रहे हमारे कॉलेज के श्री 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 डॉक्टर आशीष अरोड़ा, मेरे को बिल्कुल तहे दिल से ये खुशी है कि आज मैं उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ और हो सके तो मैं कुछ चीजें जो वो भी भूल गए अपने दिमाग में, उनकी यादें ताजा करी जाएं। तो सबसे पहला सवाल नितिन भट्ट, आप लें। क्या बात है बॉस, आपने तो जो है इंट्रोडक्शन की एकदम पराकाष्ठा बदल दी आज। शॉर्ट और धमाकेदार इंटरव्यू जो कि होने जा रहा है, और इंट्रोडक्शन उसका तो और मजेदार। अब मैं कहूंगा बॉस, आज हमारे जो है फोरम में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब आया हुआ है, तो लोग जो है तैयार हो जाएं इस धमाके को सुनने के लिए और इस इंटरव्यू का जो है मजा उठाएं। तो जर्नी शुरू करते हैं आशीष बॉस। आप उससे पहले हम शुरू करें बॉस, आपका वेलकम 2 लाइन आपकी तरफ से हो जाए। थैंक यू इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड मैं इससे पहले आई कैन फील व्हाट आशीष इज गोइंग थ्रू बिकॉज जब शक्ति बॉस के साथ मैं तेरे साथ शक्ति बॉस के साथ था, so I can imagine, like it's a great feeling and I'm very honored and it's a pleasure to be back over here with you all. बहुत मजा आता है बातें करके। क्या बात है। चलिए बॉस, जर्नी की शुरुआत शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हम सबसे LLRM की जर्नी आज तक की। तो फ्रॉम LLRM, ओके, सो 1994 में जर्नी शुरू करी थी एंड देन 2001 में वहां से निकल के देन फिर मैंने पीजी ज्वाइन करी SNMC आगरा में एंड राणा, यू फॉलोड मी ओवर देयर एज वेल। तो वहाँ पे भी फ्रॉम 2001 to 4 मैंने अपना जो है MS वहाँ जनरल सर्जरी की एंड देन इमीडिएटली आफ्टर आई लेफ्ट फॉर यूके, मैं 2 साल यूके में रहा। आई डिड माय MRCS इन सर्जरी ओवर देयर। फिर उसके बाद आई केम टू US and it was a big thing when I came to US. I changed from surgery to medicine. So I started internal medicine residency यहाँ पर आके, finished my residency in internal medicine. Then I did my fellowship in critical care. Then I worked as an intensivist for a couple of years. फिर उसके बाद I went back to fellowship. I did pulmonary medicine fellowship. So I've been working as pulm critical care for many years now. I'm in critical care before for many years and then pulm critical care now. So I work here in one of the tertiary hospital over here in Waterbury, and I'm also associated with the assistant professor in Yale School of Medicine. So basically I'm an intensivist of pulmonary critical care. बहुत सारे साल निकल गए, पता नहीं लगा कहाँ निकल गए इतने सारे साल। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कहता अरे यार इतना टाइम हो गया ये करे हुए। So it's been amazing, but it's been a very fruitful and very exciting journey so far. क्या बात है बॉस। वापस आपको ले चलते हैं कॉलेज के दिनों में। तो कॉलेज का पहला दिन बॉस, क्या यादें हैं आपकी? कॉलेज का पहला दिन यार, पहला दिन ऐसा होता है कि याद भी रहता है और कुछ भूल भी जाता है क्योंकि वक्त इतना निकल जाता है। लेकिन मुझे याद है जब मैं कॉलेज क्योंकि आई वाज इन बैंगलोर बिफोर आई केम टू ओवर हियर, आई वाज इन बैंगलोर, तो आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट। मैं शायद 2-3 हफ्ता लेट आया था और मुझे याद है ये लोग शुरू कर चुके थे तब, CBSE वालों ने शुरू कर दिया था। हमारे बैच में देवर काइंड ऑफ 2 थिंग्स, पहले CBSE वालों ने शुरू करा था, बाद में CPMT वाले आए थे। तो आई रिमेम्बर पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आई केम ओवर हियर फ्रॉम बैंगलोर, आई फ्लू फ्रॉम बैंगलोर डायरेक्टली ओवर देयर। तो कॉलेज में आके लग रहा था ओके फाइन, एकदम आप वहां से आते हो तो आपको थोड़ा सा कल्चरल शॉक सा लगता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आकर के फिर जब अपने पहले दिन वो अपना वाइट ड्रेस वगैरह पहन के गए और MP हॉल में जब लंच टाइम में आके मारते थे सीनियर, तो सबसे ज्यादा वही यादें हैं जब MP हॉल में शुरू में पिटा करते थे। तो दैट वाज अमेजिंग, एकदम से आके लोगों से मिलना और सब रंगरूट से बने हुए एकदम सफेद कबूतर, तो बड़ा अमेजिंग दिन होता था वो। क्या बात है बॉस। सवाल उसी से जुड़ा हुआ है बॉस, रैगिंग टाइम का सबसे मजेदार किस्सा कोई आपको याद हो? रैगिंग यार हम लोगों की हाँ, मुझे एक किस्सा रैगिंग का बड़ा अच्छे से याद है। तो होता क्या था, हमें सीनियर जिस दिन 2 रैगिंग, एक तो कॉलेज में LT में होती थी और एक हॉस्टल में होती थी।
तो हॉस्टल में जो होती थी रैगिंग, कुछ सीनियर पहले से बता देते थे कि सालो आज जो है लाइन लगनी है तो तुम लोग निकल जाना, तो निकल जाते थे अक्सर तो। और मुझे याद है एक बार जब वो सीनियर जो है ना वो मारते हम दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते तो दरवाजा खट, साले हमें पता है तू अंदर है, साले हमें पता है तू अंदर है। तो मुझे एक किस्सा याद है, तो हम कह रहे थे शोर नहीं मचाना, साले शोर मत, हम अंदर घुसे हुए थे, शोर मत मचाना, शोर नहीं मचाना। तो एक से वो हाथ से कुछ नीचे गिर गया तो आवाज आई, जब आवाज आई गिलास विलास टूटा तो सीनियर बाहर से चिल्ला रहे थे कि साले हमें पता है तू अंदर है, बाहर निकल साले दरवाजा तोड़ देंगे। तो उसके हाथ में रुमाल था, मेरा जो दोस्त साथ में था रुमाल था उसके हाथ में, उसने रुमाल को धीरे से जमीन पर रखा, मैंने उल्लू के पट्टे इसमें थोड़ी आवाज आ रही है देख दे। वो किससे जो है उस टाइम पे बड़े, और लाइन भी बड़ी जबरदस्त लगा करती थी। एक बार तो मुझे याद है बहुत मारा था हमारे सीनियर्स ने तो बहुत मजा आता था उस टाइम की मार भी याद है, वो जो थप्पड़ों की गूंज है उनका जो सेक है वो आज भी असर करता है और महसूस होता है। मुझे याद है बहुत, हम शाम को गिनते थे, अबे तेरे हाँ। कितने लगे, तो मेरे 3 घूसे, 4 थप्पड़, 2 लात लगी। तो बहुत मजा आता था। चलिए बॉस, इसी सवाल को जोड़ते हैं टीचर के साथ। किसी टीचर के साथ कोई ऐसी जो है घटना या स्टोरी आपको याद आती हो जो यार मजेदार मेरी हो? टीचर्स के साथ काफी घटनाएं होती थी, स्पेशली फर्स्ट प्रॉफ में। फर्स्ट प्रॉफ में कुछ ऐसा था, मेरा टीचर्स के साथ 36 का आंकड़ा चलता था। बस टीचर क्लास में आते थे और मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे फॉर सम रीजन। पूरे फर्स्ट प्रॉफ में मुझे सारे टीचर्स ने बाहर निकाला। आते मतलब चंद्रमा पाठक जैसे टीचर ने मुझसे कहा था कि भाई साहब आप बाहर निकल जाइए क्लास से। जब चंद्रमा पाठक जैसा टीचर आपको क्लास से निकाल दे तो आपको लगने लगता है कि आप किस स्टेज पे पहुंच गए हो। You need to have self reflection at that point. उस आदमी ने कभी अपने बच्चों को भी जोर से नहीं डांटा होगा और वो मुझे बाहर निकाल दिया था उसने, क्या बात ले जाइए क्लास से। एक किस्सा जो मुझे अच्छी तरह याद है अपना, हाँ, तो उस टाइम पे नया नया मोबाइल आए थे। हम लोग की फिजियोलॉजी क्लास चल रही थी, हमारी टीचर प्रतिभा देव हुआ करती थी, शायद वो मेरे रेस्पिरेटरी मेडिसिन पढ़ाती थी, प्रतिभा देव मैम। तो नए नए मोबाइल आए थे तो मैं मोबाइल लेके आ गया था, तो बीच में मेरा मोबाइल जो है रिंग करने लगा। तो मैडम ने उठाया कि आप किसका मोबाइल है ये, खड़े हो जाइए आप। हम खड़े हो गए, कहते हैं आप मोबाइल रखते हैं? मैंने कहा मैडम हाँ रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा मैडम पापा ने दे दिया तो रखते हैं। तो उन्होंने जो है हमें सिर्फ इस चक्कर में क्लास से निकाल दिया कि आप मोबाइल रखते हैं, आप क्लास से निकल जाइए, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं। मैंने अच्छा जी मैडम निकल जाते हैं। तो हर टीचर ने उसके बाद से इस चक्कर में मेरा जो नाम पड़ गया वहां पे अरोड़ा मोबाइल। अक्सर मुझे लोग जो है अरोड़ा मोबाइल के नाम से बुलाने लगते थे, फिर बाद में इट बिकेम वेरी कॉमन। मुझे याद है उस टाइम पे एक मेरे पास और एक नागर सर के पास, 2 लोगों के पास मोबाइल होता था उस टाइम कॉलेज में। तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी अरोड़ा मोबाइल। बस जो मेरी यादें हैं आपकी वो तो है हमेशा या तो सौरभ सिंह बॉस के साथ या फिर महेश सिंह बॉस के साथ। तो अगला सवाल यही है, कॉलेज से जुड़े 3 लोग जिनसे आप हमेशा कैचअप करना चाहेंगे। That's kind of a little difficult. Yeah, है ना Rana, and these days with WhatsApp and Facebook and everything, like phone is like nothing. Like आप कभी भी किसी को कहीं भी फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। So catching up is not very difficult right now. Almost सबको सब कुछ पता है। जिनके साथ आप बैठ के डल्लू पे चाय पीना चाहेंगे। अच्छा, okay. For that matter, तो तुझे पता ही है कि मेरा ग्रुप क्या था। मैं वापस वही चाय की दुकान पे जाके बैठना चाहता हूँ, सारी रात ढाबों पे एक बार फिर से ढाबे पे सारी रात जो है बैठ के फिर सुबह अपना जो है अपना हॉस्टल की तरफ पैदल चल के जाना चाहता हूँ एक बार। तो you know all those people I had. So, you took the names already though. Okay, बस अच्छा बस let's remember friendship from college days. कुछ यादें ताजा करते हैं उसकी। तो क्या यादें हैं आपकी कॉलेज की फ्रेंडशिप की? यार मैंने तो कॉलेज में फ्रेंडशिप के अलावा शायद कुछ किया ही नहीं। That's what I did all the time. पढ़ाई लिखाई करी नहीं, बस यार दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे बैठे रहना, ढाबे में बैठे रहना। मेरे ख्याल से 5 साल में 3.5 साल मैंने चाय की दुकान पे निकाले होंगे और 1.5 साल मैंने एलटी में निकाले होंगे। तो यारी दोस्ती बहुत की, बट बहुत मजा आया, बहुत अच्छी यादें हैं उन सब दोस्तों की। और आज भी
हम लोग बातें करते हैं तो वही पुरानी बातें, हमने सिर्फ बीसी के अलावा और कुछ करा ही नहीं है बेसिकली। बस फाइनल ईयर इंटर्नशिप में तो सीरियस हो गए थे, जबरदस्त पढ़ाई कर रहे थे, हैरिसन Exactly. रहते थे। एग्जैक्टली, दैट वाज द ओनली टाइम आई बिकेम सीरियस, वाज जब मैं इंटर्नशिप में आ गया था फाइनल ईयर में, दैट्स द टाइम आई बिकेम सीरियस, तब मैंने पढ़ाई करी। यस, आई टोटली एग्री विद, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उससे पहले नहीं करी थी मैंने, इंटर्नशिप में आई बिकेम सीरियस। या नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष बॉस। बस कॉलेज की मैगजीन्स के एसोसिएशन से कोई यादें, जब कॉलेज मैगजीन छपती थी या उस समय जब वो फेस्ट हुआ करते थे, उससे कोई याद जुड़ी हो? बहुत ज्यादा। आई वाज ऑलवेज वेरी मच इन्वॉल्वड इन स्टिमुलस, और बीइंग सेक्रेटरी ऑफ एनाटॉमी सोसाइटी एंड फिजियोलॉजी सोसाइटी, उसके बाद स्टिमुलस में भी आई वाज वेरी मच इन्वॉल्वड। हम लोग की ब्लास्ट मैगजीन चलती थी, so I was not a creative kind of person, basically, but I was still involved on the hind side. और सबसे अच्छी याद जो हमने उस टाइम पे शुरू करी थी ब्लास्ट मैगजीन के लिए, वो एनोनिमस हम लोगों ने एक पर्चियां डालनी शुरू करी थी। अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, तो हम लोगों ने क्या शुरू करा था कि आप जो है एडिटर के जो है कमरे के बाहर आप एक पर्ची छोड़ दीजिए नीचे से, और उस पर्ची को जो है वो छाप देते। तो उसमें काफी तरह के कुछ एक मैसेजेस वगैरह छपते थे। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर पीपल टू से देयर थिंग्स, तो दैट वाज अ गुड थिंग जो हमने शुरू करी थी कि आप अपना एनोनिमस मैसेजेस जो है वो छाप दें उसमें। कभी कभी ऐसे एक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा हाँ जी, है, वो पूछना, वो आपके फर्स्ट प्रॉफ के एंड और सेकंड प्रॉफ के शुरू में कई बार मैंने आपको देखा, आप सीढ़ियों पे बैठ के किसी से बात करते थे। LT1 से मतलब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से जाओ और LT1 की तरफ जाओ तो जो सीढ़ियां थी, तो मुझे वो याद है, आप बैठे रहते थे और हम खुश होते थे, यार कोई तो है जिससे कोई बात कर रहा। तो वो टाइम बताइए, कैसा था, क्या था? क्योंकि आपका जो ग्रुप था वो सारे चढ़े थे, एक आप थे जिनसे कोई बात कर लेता था। तो सारे कच्चे चिट्टे आज खुलवाने मेरे क्योंकि तुझे सब पता है। आशीष बॉस, ये सवाल जो है लिस्ट में कहीं भी नहीं है, मुझे मत दोष देना इन सवालों के लिए। नहीं, राणा ने हमें इन एंड आउट देखा है ना उस टाइम पे, ही हैज सीन अस इन एंड आउट, क्योंकि जब राणा आया था हमारा फर्स्ट क्रॉप खत्म हो गया था। वो कहते थे ना कि सेकंड क्रॉप जो होता है वो हनीमून पीरियड टाइप का होता था, तो राणा ने हमें उस पीरियड में देखा है। मैंने इनका लड़कपन देखा है अपने बचपन में और इन्हीं से ही सीखा है कि कितना करना है और कितना छोड़ना है। तो इसने हमें सब कुछ करते हुए देखा, ही नोज एवरीथिंग। मुझे याद है एक बार दारू पी के मनोज ने कुछ कह दिया, ये लोगों ने पकड़ लिया, तो मैंने बॉस गलती हुई, जब पी रखी है तो बॉस का डायलॉग तो एडिट कर देना। बॉस का डायलॉग नहीं, मेरे ख्याल से सौरभ सिंह बॉस का था या आपका था। अबे क्या बात है। अच्छा बॉस, अगला सवाल जो है इसमें आपने शक्ति दयाल बॉस को फेल कर दिया था। आपने कहा था इनको फेल कर दो। अब आपसे ये सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं किस टीचर, सीनियर या जूनियर का आप इंटरव्यू जो है इस फोरम पे देखना चाहते हैं? यार टीचर्स का अगर मेरे को बोलो तो ऑब्वियसली डॉक्टर चोपड़ा से, डॉक्टर चोपड़ा हैज बीन द लाइक क्लोजेस्ट टू माय हार्ट एंड ऑलवेज ही वुड बी। तो चोपड़ा सर के साथ तो कभी भी आई थिंक उनका हुआ भी नहीं है, आई गेस, बट ही इज एट अ लेजेंडरी लेवल। सबसे पहला इंटरव्यू उन्हीं का था। अच्छा, मैंने देखा नहीं उनका, बट ही इज अ लेजेंडरी लेवल। बॉस प्लीज ई ब्लास्ट से जुड़ जाओ प्लीज। अच्छा, श्योर नहीं, आई विल गेट मोर एक्टिव इन दिस ई ब्लास्ट थिंग। यस बॉस, एक डायलॉग जो आपने मुझे बताया, जो नागर सर ने आपसे कहा था, आपको याद है? वो डायलॉग मैं आज भी याद करके हंसता हूँ। रियली? हाँ, उन्होंने आपके 4th ईयर में बताया था कि डैश को अमेरिका में भी नहीं मिलती। अच्छा आपको याद नहीं? नहीं, मेरे को एक बार अच्छा, वो मेरे ख्याल से
नागर सर क्या, अच्छा हाँ नहीं राइट, उस टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, यू आर राइट, हाँ उस टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो वो Yeah. डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है जैसे ही मैं इंडिया से बाहर निकलता हूँ। डायलॉग बाजी तो दैट्स व्हाट आई डिड ऑल थ्रू माय लाइफ। उसके अलावा डायलॉग लिए बस यही चलो किया। बस फटाफट हाँ। रैपिड फायर राउंड जो है शुरू करते हैं, ओके ऑल्टरनेट करके। आप शुरू करो पहला क्वेश्चन। One expressive word for LLRM. धांसू। बॉस योर एक्सप्रेसिव वर्ड फॉर हैप्पीनेस। एक्सप्रेसिव वर्ड फॉर हैप्पीनेस, मस्त, मजा आ गया। Your expressive word for anger. इसकी डैश का। बॉस फेवरेट कस वर्ड। फेवरेट कस वर्ड। लग गई। बस मैं बीच में ब्रेक ले रहा हूँ नितिन, आपका वो याद है मुझे मुरादाबाद में कैसे बोलते हैं वो जो आपने बोला डैश का स्वर लगा के तो फड़ी। अगर ये एडिट करे तो मैं बताऊं कि बॉस ये बीप हो जाएगा। हाँ। ये क्या कर रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष बॉस। फेवरेट सीनियर। फेवरेट सीनियर, ओके लेट मी थिंक यार। अच्छा बहुत सारे फेवरेट है यार, ये तो बड़ा मुश्किल है एक नाम लेना हो बॉस, अगर तो एक नाम लेना हो यार। अब तो फेवरेट सीनियर मैं सोच रहा हूँ, इतनी सारी लिस्ट आती मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका बोलूं। लेट्स पास इट ऑन। ओके नाराज हो जाएंगे। फेवरेट जूनियर। फेवरेट जूनियर तो बैच वाइज लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई, मेरे तो 94 to 97 तक every batch has a favorite junior of me, but Rana, Manoj, Rai, these all they have been always my favorite. Okay, favorite teacher. Harivansh Chopra. BLT of your time. Oh, मेरे बैच की मेरे बैच की BLT लिस्ट में शिवानी। Okay, favorite sport. Table tennis. Favorite drink. सिंगल मॉल्ट। हाँ, इसे सिंगल मॉल्ट पे याद आ गया, वो मैं सुबह भी बोल रहा था बॉस। हाँ। आप आए मेरे रूम पे हाँ। और तब पीजी कर रहे थे, आप सेकंड ईयर में थे, मैं हाँ। फर्स्ट ईयर में था। हाँ। कहते राणा यार मेरी बात करा दे यार, उससे बात करा दे। एक याद आया? आज बॉस यादव का पिटारा जो है खुलने वाला है जबरदस्त। मैं कह तो रहा हूँ, राणा ने पूरे 5 साल MBBS में और 3 साल वहां पे देखे पीजी में मुझे, और शुरू से लेके आखिर तक देखा है इसने। इसको साले को सारी चीजें मेरी पता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, ये साला पीता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये साला पीता नहीं है तो हमारे लेवल पे आता नहीं है, लेकिन इसको सब याद रहता है, सब पता रहता है। क्या बात है, क्या बात। बॉस फेवरेट सिंगर। फेवरेट सिंगर अरिजीत। फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग इज उसका क्या, वो बालिका वधू का एक जो गाना है, छोड़ के तुम चले जाओगे, याद बहुत आओगे, वो वाला गाना जो है। आई एम ब्लैंकिंग ऑन द फर्स्ट लिरिक्स ऑफ दैट। या बॉस किसको याद कर रहे हो आज तक? तुम ही लोगों को याद कर रहा हूँ। एक और मुझे रहता है बॉस का याद, कि बॉस ने मुझे कहा था यार मेरी ना उसमें वो मांगलिक दोष है, शादी नहीं हो सकती इतने टाइम तक। चले राणा तुझे सब याद है। हाँ बॉस मुझे याद है। Everything, man. And then he got married and he had a quite significant accident, touch wood. Yes. सब ठीक रहा। But that moment when I came to know about that accident, I felt you used to say that, and it was pretty bad. It was pretty bad, but everything is good today. Yeah. बहुत खराब accident. The day I got married, yeah, that was the day we got that bad accident. Yeah. अच्छा बॉस, आपके शब्दों में भांड की डेफिनेशन।
किसकी डेफिनेशन सर? भांड भांड भांड? यार भांड की डेफिनेशन, भांड वो जो करे कांड। जिसका हो नाम आशीष अरोड़ा। अगला सवाल। हिडन टैलेंट, आपका हिडन टैलेंट। मेरा हिडन टैलेंट, आई वुड से स्टैंड अप कॉमेडी। दैट्स समथिंग हमारे जमाने में हुआ नहीं करती थी। जब हमारे टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज कोई होती नहीं थी। ये बाद में आई है। तो आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी इज द वन व्हिच आई काइंड ऑफ यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पार्टीज में यहाँ वहाँ, तो दैट्स व्हाट आई वुड से। आई लाइक टू डू स्टैंड अप कॉमेडी। क्या बात है बॉस। बॉस, पॉपुलर भांड ऑफ योर टाइम। 2 minutes, sorry, 2 minutes. पॉपुलर भांड ऑफ योर टाइम। आई थिंक पॉपुलर भांड, भांडों में अगर नाम लो तो मेरे ख्याल से शक्ति बॉस, ही वाज अ पॉपुलर भांड ऑब्वियसली। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी उस जमाने में आई थिंक लम्हे वाज वन ऑफ वेरी फेवरेट वन उस टाइम की। अगर क्या बात है बॉस, बड़ी क्रिटिकल मूवी जो है आपको पसंद आई है। और आशीष बॉस ने अभी एक बात कही, ये बिल्कुल रिलेट कर गई एकदम। हाँ। बॉस अभी भी चक्कर में है। अभी अनिल कपूर बनना चाह रहे हैं हेलो में। तो इंटरव्यू खत्म कर, मैं तुझे फोन करता हूँ। बॉस, रैपिड फायर का लास्ट सवाल। फेवरेट मूवी डायलॉग। फेवरेट मूवी डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम। आशीष बॉस, फेवरेट डायलॉग आपका जो आपने कॉलेज में किसी उसमें कहा हो, किसी नाटक में या किसी में? मेरे को जो फेवरेट वो याद आता है जो चोपड़ा सर ने सिखाया था। दैट वाज वन ऑफ द स्किट का हमारा था, जिसमें हम मजमा लगाते थे। वो आज भी मुझे मतलब बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मेरे दिमाग में छपा हुआ है। वो हो जाए कैसे कुंडली मार के बैठा था जोड़ा सांप का, रात भर गर्दन मरोड़ी सर मरोड़ा सांप का, गुल्लर के फूल खिले पत्तियां खिली बाग में, तब जाके नाव लगी गंगा के घाट पे। बैदन में कूद पड़ा रोशनदान से, और घुटने ने बांग दी धूम पटाक कंटूक, बैटन बुलंद टुपाक टुपाक टुपाक। ये जो डायलॉग मुझे चोपड़ा सर ने याद कराया था आज से 15 साल 20 साल पहले। वो आज भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है। क्या बात है। आपने कल्चरल की जो है बात की थी, तो थोड़ा जो है हमें सोशो कल्चरल से आपका जो लिंक था उसका थोड़ा सा जो है थोड़ी हिस्ट्री बताइए, थोड़ा हमको ले जाइए उन यादों में कि हाउ यू वर इन्वॉल्व्ड विद सोशो कल्चरल सोसाइटी। यार हम लोगों ने जब शुरू किया था तो पहले एनाटमी में दे यूज्ड टू हैव काइंड ऑफ जैसे एनाटमी सेक्रेटरी के लिए फर्स्ट ईयर में एनाटमी होता था और सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी का वो होता था एसोसिएशन, क्योंकि एक को फ्रेशर करनी होती थी और एक को फेयरवेल पार्टी करनी होती थी। तो एनाटमी में जब हमने शुरू करा तो द वे दे यूज्ड टू सेलेक्ट पीपल वाज एक डिबेट टाइप का होता था। नॉट डिबेट लाइक यू हैव टू डू अ स्पीच और समथिंग। तो मैंने दैट वाज लाइक फर्स्ट फ्यू वीक्स कॉलेज स्टार्ट करने के बाद। तो एनाटमी में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई थिंक दैट वाज द टॉपिक जो रमेश बाबू ने जो है सबको दिया था, और हम 7-8 लोगों ने आई अप्लाइड फॉर व्हाट आई गेस किसके लिए किया था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट पोस्ट आई अप्लाइड फॉर, एंड देन आफ्टर दैट स्पीच ही एक्चुअली मेड मी सेक्रेटरी। तो इस तरह से मैं एनाटमी का सेक्रेटरी बन गया। और ड्यूरिंग द ईयर फिर जो हमारे सर थे फिजियोलॉजी वाले, क्या विनय सर ही थे ना? हाँ, राइट। सो विनय सर से मेरे अच्छे बड़े रिलेशंस थे उस टाइम पे, बड़े अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी उनसे, एंड ही यूज्ड टू लाइक मी एंड आई यूज्ड टू लाइक हिम एज वेल। तो फिर फिजियोलॉजी सोसाइटी में ही गेव मी अ पोजीशन एज वेल। तो दैट्स हाउ आई गॉट इन्वॉल्व्ड विद ऑल दीस सोसाइटीज, एंड I had lot of fun organizing में एनाटमी सोसाइटी में ये सब फेयरवेल वगैरह करने में बहुत मजा आया था, सब कुछ करने में। और फिर बाद में डॉक्टर चोपड़ा, बाद में हमारे जो है इष्ट देव हमें डॉक्टर चोपड़ा मिल गए। उसके बाद तो फिर आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद फिर स्टिमुलस के बाद फिर जो है अपना प्लेक्सस और वो सब हुआ। तो उसके बाद तो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद हिम। क्या बात है बॉस। आशीष बॉस, अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल। एलुमनाई को कॉलेज के लिए किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कॉलेज को? आपको क्या यार
कॉलेज सपोर्ट के लिए मेरे ख्याल से आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं अपने ओएसए में गया था तो मैं हॉस्टल में अंदर नहीं जा पाया था, बिकॉज मैं एक दिन के लिए गया था जस्ट ड्यूरिंग दैट फंक्शन। मैं एक दिन पहले नहीं गया था, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो आई कुडंट गेट देयर। तो मेरे ख्याल से व्हाट वी कैन डू इज आई थिंक वी शुड पुल अप मनी एंड सी हाउ कैन मेक दोस, क्योंकि हमारे टाइम पे जो हॉस्टल होता था बड़ी पैथेटिक कंडीशंस होती थी, बहुत ही अनहाइजेनिक, और बहुत ही हम जिस सिचुएशन में रहते थे, लाइक मोमबत्तियों में पढ़ना, लाइट नहीं, भाई साहब पानी नहीं होता था, ठंडा पानी नहीं होता था, एक कोई कूलर, वाटर कूलर लगा होता था जो साला ऊपर से 3 मंजिला चढ़ के नीचे आके पानी भरना पड़ता था वहां से ठंडा, यू नो। एटलीस्ट what we can look at is how can we make the stay in the hostel better and convenient. आज मेरे ख्याल से अभी तो रिसोर्सेज हैं सबके पास, we can always make it better to make it more comfortable living over there. Maybe water coolers, maybe putting in, you know, those things. So वो सब चीजें I think that's something we can do. काफी चीजें चेंज हुई। हाँ, जब हम आगरा गए तो मेरठ को 5-स्टार होटल था उसके आगे। Exactly. भाई साहब आगरा में जब हम रहते थे अपने पीजी में, हमने एसी वेसी भी लगा रखे थे, तो रूम्स में तो ऐसा लगता था हम 5 स्टार में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब मेरठ का कमरा तो ऐसा होता था कि सोना मुश्किल हो जाता था, मच्छर ये वो, और वहाँ पे आगरा में हम ऐसे रहते थे एकदम किंग साइज एकदम। दैट वाज अ गुड लिविंग। कोई हॉस्टल कोई बहुत बढ़िया नहीं था वो भी, बट स्टिल वी हैड अ किंग साइज लिविंग। मेरी तो दीवारें भी ठंडी हो गई थी, छोटे से कमरे में 1.5 टन का एसी किराए पे लेकर 24 घंटे चलता था। सीरियसली भाई साहब, आगरा की गर्मी में भी हम लोग जो दोपहर में कंबल लेके सोते थे वहां पे कमरे में ये हालत थी हमारी। क्या बात है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ई ब्लास्ट से रिलेटेड है बॉस। मैं जो है चाहूंगा कि ई ब्लास्ट जैसा कि लगातार अपने सीनियर्स और जूनियर्स और टीचर्स को जोड़ रही है और एक फोरम पे लेके जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप के पास कोई ई ब्लास्ट के लिए कोई मैसेज हो तो वो मैसेज जो है पास ऑन करें इस फोरम से। I think your E-Blast is doing a very good job. You know, जैसे तूने बताया कि 75 के तूने जो है alumni को भी connect कर दिया है, तो I think E-Blast is doing a commendable job. And I would say that again and again, the time and effort you and Tara are putting in this, it is commendable. किसी के बस का नहीं है भाई साहब इतना ज़्यादा devotion होना, to get so much devoted to do, and you know, हम सब की life है, we have kids, we have so many responsibilities. I don't know how you guys do it. Seriously, I mean, just for this 15 minutes, we have been so much back and forth, and trust me, man, you never got tired. तू पीछे पड़ा ही रहा कि we have to do this. That kind of, you know, devotion you need, and I'm sure you guys are going to take it to the next level. And you already are actually doing that. Yeah. Thank you, boss. और हम लोग जो है क्योंकि ओएसए आ रहा है बॉस, तो अगला सवाल आशीष बॉस। तो बॉस आपने तो अपना ओएसए सेलिब्रेशन कर लिया, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से क्या उसमें ओएसए सेलिब्रेशन में क्या चेंज आना चाहिए, क्या और होना चाहिए, क्या एडिशन होना चाहिए? अभी तो ओएसए भी चेंज हो गया ना, इट डजंट हैपन इन कॉलेज एनीमोर। उसके बाद कुछ इस साल बॉस कॉलेज में वापस आ गया है। अच्छा, वापस आ गया, सो दैट्स गुड। I think OSA कॉलेज में ही होना चाहिए, you know, you get to get your things, you know। दूसरा जो आजकल नया ट्रेंड बना हुआ है, people are going for, you know, getting the resorts booked and all, that's a good idea as well, but there has to be something in the college premises, I think, you know, it's a good way of having a weekend outside, but at the end of it, coming back to college, always bring those memories। अगर आपने OSA किया, मान लो किसी रिसोर्ट में पूरा वीकेंड रहे, लेकिन जब तक उस एलटी में जाके आप नहीं बैठे, you know, you don't get those vibes। तो अगर OSA करना है तो एलटी में तो बैठना पड़ेगा, हॉस्टल में चक्कर लगाना पड़ेगा एक बार उस कमरे में, चाहे वो F19 हो या F21 हो, एक बार तो जाना पड़ेगा उसको। क्या बात है बॉस। अच्छा बॉस, ये बताओ आप OSA में अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप कौन सी सेलिब्रिटी जो है देखना चाहोगे, किस सेलिब्रिटी को देखना चाहोगे? ओके, वेल, मेरठ को ध्यान में रख के बोलना पड़ेगा या नहीं बॉस, आप बोलो, मेरठ को बोल ध्यान में नहीं, आप बोलो, आप बताओ। कनेक्टिकट को ध्यान में रख के बोल। हाँ नहीं, मैं सेंसर्ड नाम बोलूं कि अनसेंसर्ड नाम बोलूं? नहीं, ऐसा जो आ सके।
मार डाला बॉस। बॉस इसके अलावा कोई और नाम बताओ यार, जो प्रैक्टिकल। यार तुम तो घबरा गए। तुम्हें क्या लग रहा है, मेरठ आने से वो घबराएगी या उसके आने से मेरठ वाले घबराएंगे? नहीं, वो मेरठ आने से घबराएगी बॉस। बहुत बहुत दबंग है प्यारे। चलो बॉस, जोक्स अपार्ट बताओ ना, आप कौन सेलिब्रिटी आपको लगता है कि अगर आएगा तो मजा आएगा? यार मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज में इफ यू हैव समवन जो सिंगर टाइप का हो, दैट वुड बी अ गुड वे टू हैव अ गुड सेलिब्रिटी, ताकि लोग अपना जो है, अब जैसे आप वैसे किसी एक चेहरे को बुला लो, डजंट रियली मीन मच। अगर सिंगर टाइप का हो, और जैसे पलाश सेन या हैविंग अ लिटिल मेडिकल बैकग्राउंड, दैट्स काइंड ऑफ आइसिंग ऑन द केक। तो उस टाइप के सेलिब्रिटीज आई थिंक वुड बी गुड। ऑसम बॉस। चलिए बॉस, हम लोग एक सवाल और आशीष बॉस, ऐसी चीज जो मेरठ ने या मेरठ मेडिकल कॉलेज ने सिखाई या दी, जो आपको लगता है आज भी आपको काम आ रही है, जो और कोई नहीं दे सकता? यार मेरठ मेडिकल कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया ऑनेस्टली। आज जो भी है, अल्टीमेटली वी डिड मेड स्कूल फ्रॉम देयर। और मैं आज भी बताता हूँ तेरे को, व्हेन आई सी पीपल जो यहाँ पे जो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, the way we studied, it was mostly getting the books, cramming up the books, रट्टा ज्यादा था, और उसमें जो क्लिनिकल कम होता था। बट लेकिन बहुत जो रट्टा मारा था ना, वो चीजें आज भी याद है। सही बता रहा हूँ, जो उस टाइम पे रट्टे मारे हैं हमने, किताबें जो हमने चाटी हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आंसर्स निकल जाते हैं, तो पीपल गेट सरप्राइज कि यार तुम्हें ये कैसे पता है, मैंने साले किताबें पढ़ी हैं। तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक हम लोगों का क्लिनिकल उतना स्ट्रांग नहीं होता था मेडिकल स्कूल में, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज करते थे। एक तो ये है कि क्लिनिकल हमारे जब फाइनल ईयर में होते तो हम शाम को जाते नहीं थे क्लिनिक्स में केस वेस देखने के लिए। और जब यहाँ पे क्लिनिकल जो होते हैं ना, वो अर्ली ऑन शुरू हो जाता है, इवन देयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर दे स्टार्ट डूइंग द क्लिनिकल्स। हमारे भी होते हैं, बट सीरियसली हम लोग लेते नहीं, हम लोग करते नहीं है उसको। लेकिन जिस तरह से हमें पढ़ाया, जो उन्होंने रट्टे लगवाए ना, आई थिंक दैट्स फिनोमिनल। वो आज भी याद। We don't fail anywhere because of that. एक किताब लेके आए थे उस समय, उसका वो था काफी ट्रेंड, CDAT, करंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। CMDT होती थी वो तो जबरदस्त बुक थी। मतलब अब भी है, जबरदस्त बुक। आई एम श्योर। बॉस, लास्ट क्वेश्चन, हमारा इंटरव्यू जो है अब समाप्ति की ओर है, तो मैं चाहूंगा कि इस फोरम से आप जो है OSA 2023 के लिए सभी लालामाइट्स को एक जोरदार सी अपील करें अपनी स्टाइल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करें। आई थिंक यार, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि हम जितने भी LLRM के लोग बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, वी शुड ऑल गेट टुगेदर एंड अगेन ज्यादा से ज्यादा जुड़े। एक चीज जो मैं कहूंगा, हम जितने लोग भी बाहर हैं, वी नीड टू help those people who want to come over here, go outside India, go abroad, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, अमेरिका हो, जहाँ पे भी जो भी जाना चाहता है, whatever way we can help them. I do get अभी जो फेसबुक से, व्हाट्सएप पे काफी जो अपने ये नए बैचेस के बच्चे निकल रहे हैं, they keep contacting me कि मुझे ऑब्जर्वरशिप दिलवा दीजिए, या I try to help them as much as I can, and that's what we should do. Maybe we can make a little platform जहाँ पे जो है अलग अलग जो भी लोग ओवरसीज हैं, एक उनका वो बना के, सो दैट दे कैन गेट इन टच विद अस टू मेक इट इजियर फॉर देम। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था यार। यही प्लेटफॉर्म है बॉस जिस पे हम बात कर रहे हैं, ई-ब्लास्ट। तो यही प्लेटफॉर्म है, और यही हम लोगों ने वेबसाइट भी डेवलप कर ली है, और इसी में जो है हम लोग ये अपॉर्चुनिटीज जो है देंगे सारे लोगों को। जो राइट, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट, दैट्स अ गुड थिंग टू पे बैक to our alma mater, so that we can help those people, make their journey easy to get over here. तो बस ये देखिए, अब ये ई-ब्लास्ट के थ्रू ये चीजें कितनी आसान होने वाली है आने वाले बच्चों के लिए, राइट? सारे कॉन्टेक्ट्स उनको मिलेंगे। बॉस, एक अपील हो जाए सबसे, आपने अपील नहीं की, एक अपील आने के लिए। अपील देखो यार, आई नो, आई सिंसियरली एनकरेज एवरीवन कि जो भी आ सकता है OSA में मैक्सिमम
मैक्सिमम अपना जो है वहाँ पे टर्न आउट होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग दिखेंगे उतना ज्यादा मजा होगा, उतना हंगामा होगा। सो आई सिंसियरली अपील एवरीवन टू बी देयर विद फैमिली, इज मोर फन। क्या बात है बॉस। तो हमारा जो है इंटरव्यू पे फुल स्टॉप लग गया है, तो मैं पूरे 98 बैच की तरफ से आप दोनों को थैंक यू बोलता हूँ। आशीष बॉस आपको भी, और बड़े आशीष बॉस आपको भी, कि आज आप दोनों ने अपना टाइम निकाला और जो है हम लोगों ने इस इंटरव्यू को फाइनली कंक्लूड कर दिया। तो